राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आ गए कार्तिक के चमत्कारी 4 दिन। पूरे महीने के कार्तिक का फल पाने के चमत्कारी अगर मैं 4 दिन कहूँ तो शायद कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये 4 दिन आपने पूजा अर्चना वंदना कर कर पूरे महीने कार्तिक का फल प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहते हैं दीदी, लोग कार्तिक स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, ये करते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं, कुछ फायदा तो होता है? अगर आप करो तो सही। आपको करना तो कुछ होगा ना, केवल सोच के कुछ नहीं होता है। मैं करोड़पति बन जाऊं तो भैया ऐसा नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। हमारे शास्त्रों में भी कुछ नियम है। कार्तिक स्नान का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान की प्राप्ति के लिए गोपियों ने कार्तिक स्नान किया था, फिर भगवान उनको शरद पूर्णिमा वाले दिन प्राप्त हुए थे। तो कार्तिक स्नान का वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। शिव महापुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन किया गया है। इनफैक्ट पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, जब वो कार्तिक स्नान करते थे, आखिरी के 4 दिन वो अपने वस्त्र भी वहीं पे छोड़ के आते थे। जो पहने हुए वस्त्र होते थे तो वो वहीं पे छोड़ के आते थे, ताकि और वो ये सोचते थे कि हमारी दरिद्रता निकल रही है, हमारी वाइब्रेशंस गंदी निकल रही है, हमारा नेगेटिव एनर्जी हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। अपने घर में कार्तिक स्नान के साथ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले के जमाने के लोग कार्तिक स्नान जो करते थे वो नदी पे करते थे। आजकल नदी तालाब तो उपलब्धता इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, लेकिन पहले के जमाने के जो लोग कुछ कार्य करते थे उसमें से कुछ परसेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। केवल बोलकर कुछ नहीं हो सकता भाई, हम नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। पूरे महीने नहीं कार्तिक नहा सकते, क्योंकि सर्दियों में हाथ पैरों में दर्द होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, सर्दियों में तबियत खराब हो जाती है। पूरे महीने कार्तिक नहीं नहा सकते तो कार्तिक के ये 5 दिन नहाइए। लेकिन भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी कि आप नहाओ ही मत तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन है, और इन 5 दिनों में पूजा अर्चना वंदना करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। कार्तिक के ये जो 5 दिन होते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी ज्यादा हो सके इसमें आपको कार्तिक स्नान का नियम ले लेना चाहिए। पहले ही दिन आपको कार्तिक स्नान का नियम लेना है। जैसे कि बता रही हूँ, 4 तारीख को सुबह सुबह एकादशी है, देव उठनी एकादशी। वैसे तो 3:30 बजे और 3 तारीख को ही शाम को 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार हम लोग 4 तारीख को मारेंगे। तो 4 तारीख को जब आप स्नान करने के लिए जाओ तभी आप पानी में गंगा जल मिला लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, गंगा जल नीचे डलता है, पानी ऊपर भरा जाता है। लोग क्या कहते हैं, बाल्टी भर लेंगे फिर ऊपर से गंगा जल डालेंगे, ऐसे नहीं होता। पहले नीचे गंगा जल डालना होता है, फिर ऊपर पानी भरना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपको हाथ में लेके संकल्प लेना है, नहाने से पूर्व ही संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। गोत्र याद ना हो तो गोत्र याद ना हो तो अपना सरनेम बोल दीजिए। मेरे पति का नाम ये है, मैं यहाँ पे निवास करती हूँ, आज मैं कार्तिक के 5 दिवसीय स्नान का संकल्प ले रही हूँ या फिर संकल्प ले रहा हूँ। उसके बाद स्नान प्रारंभ कर दीजिए। तो पहले आपने कार्तिक का स्नान किया। कार्तिक का स्नान 4:45 तक, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक हो जाना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं 4:15 से लेकर 4:45 तक कार्तिक स्नान का मुहूर्त होता है। अर्थात सुबह सुबह अमृत वेला होती है और उस टाइम पे कार्तिक स्नान किया जाता है। तो अर्थात 4:45 तक आपका कार्तिक स्नान हो जाना चाहिए। जो लोग शुरू से कर रहे हैं वो भी करें, जो लोग नहीं कर रहे हैं कृपया करके वो तो अवश्य करें। अब मान लीजिए आपसे कार्तिक स्नान नहीं हुआ, आपकी बस की नहीं है या फिर सामर्थ्य नहीं है कि आप 4 बजे उठ पाओ या 4:30 बजे स्नान कर पाओ, कुछ और उपाय बताओ। तो सुबह उठ के जब भी स्नान करो आप, तो आप कार्तिक के स्नान करने के बाद दीप दान का संकल्प ले लो। अंधेरा हो रहा होता है, जिस टाइम पे हल्का सा अंधेरा ही हो रहा होता है, तभी आप तुलसी के पास जाओ, तुलसी पे जल चढ़ाओ और उसके बाद दीप दान करो और तुलसी की परिक्रमा करो। ये 5 दिन आपको ये जरूर करना है। 5 दिन कब से स्टार्ट करने हैं आपको? तो 5 दिन आपको स्टार्ट करने हैं। नंबर 1 याद रखना है, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख की भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 8 तारीख की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 8 तारीख से चंद्र ग्रहण हो जाएगा, लेकिन आप कार्तिक स्नान कर सकते हो। ठीक है,
अब कार्तिक स्नान के बाद आपको तुलसी पे दीपदान करना है, तुलसी की परिक्रमा करनी है। आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हो, जितनी ज्यादा परिक्रमा कर सकते हो उतनी ज्यादा अच्छी है। कार्तिक महात्म की कथा सुननी है, तुलसी माता की कथा सुननी है, जितना ज्यादा हो सके दीपदान करना है। उसके बाद पूरे दिन एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाना बना रहे हैं, आटा गूंथते वक्त एक ही मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्जी बना रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 5 दिन में आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। इन 5 दिन में पृथ्वी शयन स्टार्ट कर दीजिए, पृथ्वी पर सोना चालू कर दीजिए। इन 5 दिन में, इन 5 दिन में किसी की भी निंदा, किसी की भी चुगली इत्यादि नहीं कीजिए। इन 5 दिन में काले और नीले कपड़ों का चयन भी बंद कर दीजिए। इन 5 दिन में श्री हरि विष्णु भगवान का जितना नाम ले सकते हैं उतना नाम लीजिए। सीरियल कोई इंसान जब सो के उठता है तो सबसे पहले उसको जिसके दर्शन होते हैं और सबसे पहले पहले लोग जिसको याद कर लेते हैं उसका संपूर्ण फल मिल जाता है। अब श्री हरि जी सोकर उठ रहे हैं 4 तारीख को देवउठनी एकादशी के बाद, और सोते उठते के साथ ही आप उनकी पूजा अर्चना वंदना में लग गए हो। सोचिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे। 4 तारीख से ही तुलसी माला धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। अगर नया व्रत स्टार्ट कर रहे हैं एकादशी का तो 4 तारीख को देवउठनी एकादशी से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। रोज एवरीडे 5 दिए आप लोगों को जलाने हैं। आकाश दीपदान, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपदान कीजिए, तुलसी माता पे 1 दीपदान कीजिए, किसी देवालय मंदिर पे 1 दीपदान कीजिए, मंदिर और जो आपका मंदिर है वहां पे 1 दीपदान कीजिए। ये तो हो गया दीपदान। कार्तिक में 5 दीपदान का अपना एक विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक, अगर पूरे कार्तिक नहीं कर पाए तो कम से कम कार्तिक के ये 5 दिन, दीदी 8 तारीख को ग्रहण है, हम कैसे करें? ग्रहण की जो अवधि विश्राम हो जाएगी वो 6:20 पे हो जाएगी। भारत में भी बता रही हूँ मैं और विदेश में भी बता रही हूँ। 24 मिनट तक हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 7 बजे तक मान लिया, पूरे घर को साफ सुथरा करने के बाद उसके बाद हम दीपदान करें। दीपदान कर जब अंधेरा बढ़ रहा होता है तब हमें दीपदान करना चाहिए, ठीक है ना। या फिर अंधेरे से जब उजाले की तरफ जा रहा होता है तब हमें दीपदान करना चाहिए। सुबह की बात बता रही हूँ, शाम की बात, जब सुबह उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहा होता है तब दीपदान करना चाहिए। अच्छा, कार्तिक के महीने में अभी तुलसी विवाह पे वीडियो बनाऊंगी। उस दिन तोरण लगाना घर पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तुलसी माता को चुन्नी उड़ाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए बड़े सारे लोग कहते दीदी क्या तुलसी विवाह करना जरूरी है? अगर आप में सामर्थ्य है तो कीजिए, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं है कि आपको तुलसी विवाह करना जरूरी है, लेकिन आपको व्रत करना जरूरी है, ऐसा अनेकों ग्रंथों में लिखा हुआ। कार्तिक के चमत्कारी ये 5 दिन हैं जिसमें आपको पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन है जिसमें आपको जितनी ज्यादा आप पूजा अर्चना वंदना करोगे उतना ज्यादा सर्वोत्तम आपको रिजल्ट मिलेगा। कार्तिक के ये 5 दिन आपको गंवाने नहीं है, मिटाने नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। 4 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए, 8 तारीख तक सारे नियम इत्यादि आपको करने हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।